बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत और आज के भारत में क्या अंतर है? बहुत सारा अंतर है सर, क्योंकि जो विषमता है वो अभी तक के पूरी तरह से मिट नहीं पाई है। क्योंकि वो जो महाराष्ट्र के अलावा और भी ऐसे राज्य है जहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पटना वगैरह, वहाँ पर विषमता आज भी कायम है। आज भी वहाँ पर दलितों का अपमान हुआ जाता है। आपने पढ़ा होगा रमैया की आंध्र प्रदेश में क्या हाल है। तो उस वजह से पूरी तरह से वो विषमता अभी तक भी नष्ट नहीं हो पाई है। वो नष्ट करने का प्रयास आप लोगों को, हम लोगों को सब मिलके करना चाहिए। तभी जाके बाबा साहब का सपनों का भारत अच्छी तरह से उनको समर्पित कर पाएंगे अपन। अच्छा, ये है मिलिंद कांबले जी, जिन्होंने अभी जो विचार व्यक्त किए बहुत अच्छे विचार है। अभी मैं जानना चाहता हूँ ये सर से, सर प्रशांत वासेकर जी, आप क्या कहना चाहिए? आज का दिन जो है बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का दिन है। इस दिन बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब का जो जन्म हुआ था वो पूरे भारत के लिए बहुत भारत बोले या विश्व के लिए बहुत ही सम्मान का दिन है। मैं इस जन्मदिन के अवसर पे आपसे पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्मदिन है हम क्यों मनाते हैं? क्या बाबा साहब अम्बेडकर का दिन हम क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश के लिए काम किया है, और जो काम किया है वो कोई भारत में अभी तक ऐसा नेता नहीं हुआ जिन्होंने वो काम किया है। उन्होंने सबके लिए समता, बंधुता और स्वतंत्र, ये जो इसके लिए काम किया है, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी देन है भारत के लिए। और जो संविधान के निर्माण करके जो सभी जाति के लोग को, सभी धर्म के लोग को स्वतंत्रता दी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाते हैं। सर अश्विन रामटेके है, ये जो वर्धा के रहने वाले, मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने चाह रहा हूँ बाबा साहब अम्बेडकर की 126वीं जयंती के शुभ अवसर पर। सर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की सपनों का भारत और आज के भारत में क्या अंतर है? पहले तो मैं आप सभी को बाबा साहेब अम्बेडकर की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में सभी को अभिवादन करूंगा और सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा। मैं ये कहना चाहूँगा, भारत जो है अपना, वो बाबा साहेब के विचारों से पूरा बना हुआ है। एक्चुअली जो बाबा साहब ने संविधान प्रस्तावित किया है अपने देश के सामने में, उसी पे ही अपना संविधान चल रहा है। लेकिन भारत में जो सोच है, जो विभिन्नता है, वो कभी सभी अलग अलग विचारों से चलती है। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि अगर बाबा साहेब के विचार एक्चुअल में सबके माध्यम से पहुंचना चाहिए। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहेब जन जन तक पहुँचना चाहिए, उसके लिए हमें कुछ तो भी करना चाहिए। स्पेशली युवाओं को संगठित करना चाहिए। हम देखते हैं हमारा संगठन कहीं तो भी कमज़ोर पड़ रहा है। हम पक्ष में, विभाजन में, अलग अलग जाति विभाग में हम ये कर रहे हैं। बाबा साहेब की संकल्पना ऐसी थी, बाबा साहेब के विचार जो थे वो सभी को संगठित करना, सभी को एकत्रित करना, सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना, उन्होंने प्रस्तावित किया है। उन्होंने ऐसा संविधान दिया है भारत को कि भारत आज एक विश्व में एक प्रस्तावित चुनौती पेश कर रहा है। और हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमारा भारत प्रगति की ओर पे है। उसके सबसे बड़ा जो निर्माता है वो बाबा साहेब है। बाबा साहेब के उपलक्ष्य में हम 126वीं जयंती आज मना रहे हैं और हमें गर्व है कि हम ये जयंती काफ़ी उत्साह से मना रहे हैं। आज भारत का ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहाँ पे बाबा साहेब की जयंती मना रहे, वो चाहे शहर हो, विलेज हो, या कोई गांव बस्ती या झुग्गी झुप्पी, कहीं पे भी आप उठा के देख लीजिए कि आपको बाबा साहेब की जयंती मनाती हुई दिखेंगी। वहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहेब के विचार जन जन तक पहुँचे। और हमें ये खुशी है कि आज हम
बाबा साहेब की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम संगठित हो चुके हैं, लेकिन युवा में कभी कभी निराशा चलती है, उनको रोजगारी नहीं मिल रही, ये कर रहे, तो उसके उन्होंने निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने सिर्फ एक चीज़ करना है, बाबा साहेब का कोई भी किताब उठा के उन्होंने एक बार पढ़ लेना चाहिए। उनके जो विचार अगर उन्होंने एक बार आत्मसात कर लिए तो उनको किसी भी परेशानी से हर तरह मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि बाबा साहेब ने एक ही रास्ता हमें दिखाया, सीखा, संगठित हुआ और प्रयत्न शब्द बोलने का अवसर मिला। मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह हम जय भीम बोल के हम सबको ये करें और सभी को मैं अभिवादन करना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत। मैं शुक्रगुजार हूँ सर जी का, जिन्होंने ये जो अपने जो विचार है जो देश की जनता के सामने कहे। शुक्रिया। बाबा साहब आंबेडकर के सपनों का भारत और आज के भारत में क्या अंतर? बाबासाहेबांचा स्वप्नातला भारत म्हणजे जसं सर्व गुण संपन्न असलेला भारत, समता, न्याय, सामाजिक हे सगळ्यांचा विकास आणि त्याबरोबर आपला बहुजन समाज यांचासुद्धा विकास होणे हा बाबासाहेबांचा खरा स्वप्नातला भारत. स्त्रीमुक्ती म्हणजे स्त्रीवर अत्याचार नसणे, कोणत्या कनिष्ठ जातीवर अत्याचार विरोधात बाबासाहेब नेहमी बोलायचे. त्यामुळे बाबासाहेबाचा विचाराचा भारत आज आपल्या विचाराचा भारत हा थोडा भरपूरसा अलग आहे, कारण की त्या अनुषंगाने आपलं पाऊल खूप मागे पडत आहे आपण. आणि बाबासाहेबांनी जसे स्वप्न पाहिले होते, जसे बाबासाहेबांनी त्या काळात विचार करून जायकवाडी धरण, महिलांसाठी रोजगार, भाकरा नांगल प्रकल्प, 8 घंटे ड्युटी वगैरे असे भरपूर स्वप्न बघितले होते. पण आज असं वाटून नाही राहिले का प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक समाजावर अन्याय होऊन राहिला, प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक समाजावर अन्याय होऊन राहिला आणि प्रत्येक गोष्टीमुळे लोक मागे पुढत आहे. मेन म्हणजे शिक्षणाचा अभाव हा सगळ्यात मोठा आहे. आजचा तरुण हा पूर्ण शिकून नाही राहिला, अर्धा शिकून राहिला. बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं कि अर्धवट शिक्षण हे धोक्याची घंटा आहे म्हणून. बात की है, मैं अभी सर जी से बात कर रहा हूँ. सर, आपका नाम क्या है? प्रतीक कामड़े जी से बात कर रहा हूँ मैं. सर जी, आपको क्या लगता है आज के दिन आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा साहब आंबेडकर की 126वीं जयंती दिन के अवसर पर? आज त्याची 26वी जयंती बाबासाहेबांची. तर माझ्या मते मी असं म्हणणार की जी पण जयंती आहे साजरी करतो आपण, ती आपण शांतपणे साजरी करायला पाहिजे आणि जयंतीनिमित्त काहीतरी संदेश दिला पाहिजे. आणि बाबासाहेबांचे जे आपण विचार करतोय त्या विचारावर बाबासाहेबांचे आपण चालतोय ते आपण विचार अंमलात आणले पाहिजे, की फक्त जयंती म्हणून साजरी न करता की त्यांची आपण नेहमी त्यांच्याबद्दल विचार केला पाहिजे आणि त्यांच्यानुसार थोडंसं काही ना काहीतरी एक तरी पर्सेंट आपण त्यांच्यासारखं थोडं वागलं पाहिजे. नाही जण आता आम्ही स्टुडंट लाईफमध्ये तर आम्ही त्यामध्ये नाही जण थोडं अभ्यास तरी करायला पाहिजे, नाही जण 1 तास 2 तास तरी आपण त्यांच्या विचारानुसार थोडी चालायला पाहिजे, म्हणजे थोडे पुस्तकं वाचायला पाहिजे, म्हणजे थोडं त्यांच्या विचारावर आपण नेहमी सतत चालतो. आपलं नाव काकाजी? सिद्धार्थ नामदेव नगराळे. मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारणार आहे काकाजी. जसं की आता आपण 14 एप्रिल आहे, 126वी जयंती आहे बाबासाहेब आंबेडकरांची. तर प्रश्न असा आहे तुम्हाला की बाबासाहेबांच्या स्वप्नाचा भारत आणि आजचा भारत यामध्ये तुम्हाला काय फरक जाणवतो? जो फरक होता तो म्हणजे जे बाबासाहेबांचे जे स्वप्न होते ते आता या घडीला म्हणजे पूर्ण झालेले आहे. अच्छा, का बरं असं आपल्याला वाटते? म्हणजे जे आधीची जी परिस्थिती होती ती फार बिकट होती. 1956च्या अगोदर. पण 1956 पासून खूप परिवर्तन होत गेलेलं आहे. पण आजही बहुजनांवर अत्याचार वगैरे होतात, त्याविषयी तुम्हाला काय? स्वातंत्र्यपूर्वीचा जो भारत आहे त्यावेळेस तर अस्पृश्यांवर म्हणा किंवा बहुजनांवर वेगवेगळे अत्याचार होत होते, पण आताचे जे अत्याचार आहे ते आता त्याच्यात परिवर्तन झालेलं आहे. तेव्हा का म्हणजे राष्ट्रीय कारणातून अत्याचार. प्रवीण धनवित सर है. मैं प्रवीण जी से पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब आम्बेडकर के सपनों का भारत और आज के भारत में आपको क्या अंतर महसूस होता है?
बाबा साहब का बाबा साहब ने जो सपना देखा था भारत के बारे में, वो तो उन्होंने अपने संविधान में लिख दिया था। अगर संविधान भी अच्छे तरह से चला होता भारत में तो आज, लेकिन संविधान चलाने वाले लोग आज संविधान का पालन नहीं कर रहे और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करे बराबर। समानता, जो जातिवाद, अस्पृश्यता जो अभी भी भारत में बरकरार है, उसके लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा और बाबा साहब का जो स्वप्न का भारत है उसे आगे लेने की कोशिश नहीं कर रहा। सब लोग अपने फायदे के लिए बाबा साहब की विचारधारा को एक बेचने का काम कर रहे हैं कुछ लोग। बाबा साहब का स्वप्नों का भारत ऐसा था कि जो पिछली जातियां हैं, जो ओबीसी वर्ग है, उनको भी उनके जनसंख्या के बराबर आरक्षण हो, उनकी जाति यहाँ जनगणना होनी चाहिए थी, जो कम्युनिटी अपने भारत में है सबके लिए। और उसके अनुसार जो संविधान में लिखा है बाबा साहब ने, वो 340 कलम में 341 कलम और 345 कलम, और अल्पसंख्यक के लिए जो आयोग है उनके लिए जो करना था वो अभी तक किसी सरकार ने करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए आज का भारत अगर अपन देखें तो वो पूरा डूबा हुआ भारत दिख रहा है। अगर संविधान अगर बराबर चला होता तो, लेकिन कुछ NGO है वो काम कर रहे हैं इसके बारे में, अच्छा चल रहा है, ऐसे मेरे को अभी लगता है। नवीन सर से मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस बाबा साहब आंबेडकर जयंती के 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में? जो स्वप्नातला भारत आहे बाबासाहेबाला पाहिजे होता. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकमध्ये सगळ्यांना समान संधी भेटली पाहिजे. पण काही मुलं म्हणजे कसं सर्वांना समान संधी भेटत आहे असं मला वाटत नाही. जसं स्कॉलरशिपचा प्रश्न, जे मुलं म्हणजे आर्थिक इकॉनॉमिकल कंडिशन बेकार आहे त्यांना स्कॉलरशिप भेटत नाही, ते म्हणजे मागासलेले राहत आहे शिक्षणापासून असं मला वाटतं शिक्षणातील. अच्छा, धन्यवाद सर, तुम्ही एवढे चांगले विचार इथे सांगितलेले आहे. सर, आपलं नाव? माझं नाव रणजित कांबळे. रणजित कांबळेजींना मी विचारू इच्छितो की आज जे भारताची जी परिस्थिती आहे, शैक्षणिक परिस्थिती म्हणा किंवा जे शैक्षणिक विषमता आहे, याच्यावर तुम्ही काय म्हणू शकाल? हां, तर सर भारतामध्ये जी आता जी करंटमध्ये जी शैक्षणिक जी स्थिती आहे ती गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या ज्या स्कीम वगैरे ज्या लॉन्च केल्या जातात त्या स्कीमचं योग्यरित्या पालन न झाल्यामुळे लोकांपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्याच्यामुळं त्या तिथून लॉन्च होतात, मधामध्ये म्हणजे लोकांपर्यंत येतात, कर्मचाऱ्यांपर्यंत येतात आणि तिथून त्या डायरेक्ट ज्या लोकांसाठी लॉन्च केल्या जातात त्या लोकांपर्यंत प्रत्यक्ष त्यांना फायदा होत नाही. त्याच्यामुळं आजही शैक्षणिक सामाजिक स्थिती ही खालावलेली आहे. तिला जर आणखी त्या लोकांपर्यंत पोहोचवून लोकांमध्ये हे जे पूर्ण जे काही केलं आहे त्यांच्यासाठी लॉन्च केलं आहे त्या सुविधा पूर्ण त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी ज्या स्कीम लॉन्च केल्या जाते त्यांचं पालन पुरेपूर या शासनाच्या जे कर्मचारी लोक आहेत त्याच्यापासून त्याच्यापासून हा फायदा झाला पाहिजे. धन्यवाद सर, आपण इथे आपले विचार, आपला संदेश पाहिजे होता सर हे 126व्या जयंती निमित्त. शिका, संघटित आणि संघर्ष करा. पहिलं शिक्षण घ्या, संघटित सगळ्यांनी राहा, संघर्ष करायची गरजच नाही येणार. ओके, थँक्यू सर. उत्कर्ष सर आहेत ज्यांनी आपल्याला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 126व्या जयंती निमित्त आपल्याला संदेश दिलेला आहे. शिका, संघटित आणि संघर्ष करा. हे झेंडे निळे, हे फेटे निळे, हे झेंडे निळे फेटे निळे, बघा निळा बाणा, जय घोष आज चालला. झेंडे निळे फेटे निळे, बघा निळा बाणा, जय घोष आज चालला. देश हा सजला, मनात रुजला जयंतीचा सोहळा, अनार सरला, आनंद भरला, जो तो बघा झाला निळा. निळा 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 निळा, जो तो बघा झाला निळा. निळा 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 निळा, जो तो बघा झाला निळा. निळा 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 निळा, जो तो बघा झाला निळा. निळा 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 निळा, जो तो बघा झाला निळा.